एक बार की बात है, बहुत दूर एक देश में राजा और रानी के घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए एक भव्य दावत के लिए सभी जगह से परियों को आमंत्रित किया गया था। सभी परियां नन्ही राजकुमारी के लिए विशेष उपहार लेकर आईं और उसे एक चतुर, सुंदर और दयालु लड़की बनने का आशीर्वाद दिया। तभी एक दुष्ट बूढ़ी परी महल में आई। दावत में न बुलाए जाने से वह नाराज थी, इसलिए उसने राजकुमारी को श्राप दे दिया, अपने 16वें जन्मदिन पर तुम धुरी को छुओगे और मर जाओगे। वह गुस्से में चिल्लाई और गायब हो गई। जो कुछ उन्होंने देखा उससे हर कोई स्तब्ध रह गया और छोटी बच्ची को लेकर चिंतित हो गया। राजा और रानी ने परियों से अपने आशीर्वाद से छोटे बच्चे को बचाने का अनुरोध किया। परियों ने कहा, हम दुष्ट चुड़ैल का श्राप तो नहीं ले सकते, लेकिन हम मदद करने की कोशिश करेंगे। वे बच्चे के पालने के करीब गए और उसे अपनी जादुई छड़ी से आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की, जब राजकुमारी शापित धुरी को छू लेगी तो वह मर नहीं जाएगी, बल्कि गहरी नींद में सो जाएगी और केवल सच्चे प्यार के चुंबन से ही जागेगी। राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने राज्य के सभी चरखों को महल में लाकर हमेशा के लिए नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि उनके लिए अज्ञात एक धुरी अभी भी बची हुई थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, बच्ची बड़ी होकर एक प्यारी, आकर्षक टावरों के शीर्ष पर एक गुप्त कमरे में पहुंची। उसने वहां एक बूढ़ी औरत को पहिया काटते हुए देखा। ओह, ये क्या है? उसने पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी तकली नहीं देखी थी। वह उत्सुक थी, इसलिए उसने महिला से कहा, कृपया मुझे भी इसे आजमाने दे। लेकिन जैसे ही उसने धुरी की सुई को छुआ, वह जमीन पर गिर गई। चुड़ैल का जादू सच हो गया। हालांकि परी के आशीर्वाद ने राजकुमारी की जान बचा ली थी। राजा का दिल टूट गया और उसने भारी मन से उसे भव्य कक्ष में ले जाने का आदेश दिया, जहां वह कई वर्षों तक पड़ी रहेगी। स्लीपिंग ब्यूटी के लिए पूरा राज्य दुखी था। परी मेरी वेदर ने यह सब देखा और हाथ हिलाकर कहा, पूरे राज्य को राजकुमारी के साथ सो जाने दो, ताकि जब उसका राजकुमार उसे जगाए तो वह अकेली न रहे। जैसे ही उसने यह सब कहा, राज्य के सभी लोग और जानवर जहां थे वहीं सो गए। सब कुछ रुक गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, महल के चारों ओर घना जंगल उग गया और राज्य छिप गया। 100 साल बाद एक सुंदर राजकुमार अपने घोड़े पर जंगल से गुजरा और उसने अजीब राज्य की खोज की। राजकुमार महल में आया और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि अंदर क्या है। जब वह महल में दाखिल हुआ तो सोती हुई सुंदरी को गहरी नींद में सोता हुआ देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत ही उस पर मोहित हो गया। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन है। उन्होंने कहा, वह कितनी सौम्य और शांतिपूर्ण दिखती है। वह नीचे झुका और उसे चुमा। तुरंत जादू हटा। राजकुमारी और सभी लोग जाग गए। चारों ओर खुशी और जश्न का माहौल था। राजकुमार और राजकुमारी की जल्द ही शादी हो गई और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। गुड नाइट बच्चों। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और अगर चैनल के ऊपर नई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।